2024 27 जुलाई को मेरा ऐसा पोजीशन हो गया कि मैं चल नहीं पाता, अपने बेड से नीचे नहीं उतर सकता। अपने बच्चों से बोला भाई हमें हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर ने देखा, कहा कि बहुत सीरियस है ये आपकी। ये परिवार, ये भाई प्रभुनाथ हमारे साथ हैं। प्रभुनाथ भाई को एक बीमारी थी, कोढ़ की, लेप्रेसी की इनको बीमारी हो गई थी, जिसको हैंसेंस बोला जाता है। इनके हाथों में जो इनका मांस था वो फूल जाता था, पूरे गट्ठे नसों के बन जाते थे और उसकी वजह से पूरे शरीर में इनके स्वेलिंग होती थी, चल नहीं पाते थे। और किस तरह का से अलौकिक रूप से प्रभु ने इनको चंगा किया, ये महान गवाही चलिए हम सुनते हैं। मेरे हाथ और पाँव में बहुत ज्यादा सूजन होता था, जिसे चल नहीं पाता था, और पूरे बदन में मेरे गोले गोले से बन जाते थे और चिटके चिटके लाल लाल रंग के हो जाते थे। ये कब से आपको हो रहा था? ये मेरे को सबसे ज्यादा हुआ 2023 से, पर ये हल्का हल्का 2018 से शुरू हुआ था। और इसमें होता क्या था? इसे हमें चलना फिरना घूमना बैठना मुश्किल हो जाता था, कभी बुखार हो जाता था। ये सब मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी थी। जैसे कारपेंटरी का काम आप बता रहे थे आप करते हैं, उसमें भी आपके हाथ दर्द आप बता रहे थे? हाँ जी, जब काम करते थे तो मेरा हाथ कभी कभी शून हो जाता था। और जब से ज्यादा बीमारी हुई उसके पहले 2 साल तक हमने काम नहीं किया। मेरा इलाज पहले डाबर खेरा नजफगढ़ में कराया था, वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमने दीनदयाल में अपना इलाज कराने के लिए गया। वो क्या करते थे, मंगलवार को मेरा चेकअप करते थे, टेस्ट करते थे और 1 सप्ताह की दवाई लिख देते थे। कितनी दवाइयाँ आप खाते थे एक दिन में? एक दिन में कम से कम 17-18 टैबलेट खानी होती थी जी। और इसके बाद आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा आपकी कंडीशन सीरियस हो गई थी। 2024 27 जुलाई को मेरा ऐसा पोजीशन हो गया कि मैं चल नहीं पाता, अपने बेड से नीचे नहीं उतर सकता। अपने बच्चों से बोला भाई हमें हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर ने देखा, कहा कि बहुत सीरियस है ये आपकी। तो आपको तुरंत एडमिट करने के लिए बोल दिया गया था? हाँ जी, वहाँ पर 25 दिन एडमिट थे, फिर भी मेरी बीमारी ठीक कंट्रोल में नहीं आ रही थी। जब ये भाई पूरी तरीके से निराश हो चुके थे और ये जो इनको स्किन की डिजीज हुई थी, जिसमें आपके हाथों में पूरे शरीर में बड़े बड़े आपके रेड पैचेस हो जाते हैं पूरे शरीर में, उसमें से पस भी निकलता है, तो बहुत ही दर्दनाक इनकी सिचुएशन थी। लेकिन प्रभु का वचन हॉस्पिटल के अंदर इनके पास गया। वहाँ पर मेरी एक सिस्टर अपने अपोलो चर्च से हैं, उन्होंने प्रभु यीशु जी के बारे में बताया था। 12 बजे रात को उन्होंने पूछा, भाई एक काम करोगे? मैंने बोला जरूर करूंगा जी। यीशु प्रभु जी का वचन हम आपके यूट्यूब पर मोबाइल में भेजेंगे, देखोगे? मैंने बोला देखूंगा जी। उन्होंने यहाँ से अपोलो चर्च अपने अपोस्टल अंकित जी सजवानी के वचन उन्होंने भेजे। उस वचन को मैंने सुन के ग्रहण करने लगा। 1 रोज 2 रोज ग्रहण करते रहा, मेरे अंदर बहुत शांति आई और मेरे को लगता था कि हम हॉस्पिटल से अपने घर चले जाएं। डॉक्टर से बोला था हमने कि हमें छुट्टी कर दीजिए, पर उन्होंने कहा कि आपकी छुट्टी अभी नहीं होगा, हमारी इलाज होती रही। इलाज से ज्यादा हम ध्यान अपने यीशु प्रभु के वचन पर देने लगे। फिर 17 अगस्त को क्या हुआ? एकदम से आपको अंदर से क्या आवाज आई? जब वहां से मेरा छुट्टी हुआ तो उस दिन सिस्टर ने बोली कि भाई आप ऐसे करना, अपोलो चर्च चले जाना, 25 तारीख को संडे पड़ता है, और जाके वहाँ यीशु प्रभु की वचन सुनो। वो तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्हें इतना ध्यान देना, इतना वचन में समझना कि यीशु परमेश्वर को ही पिता मानना, वो तुम्हारी सारी बीमारी चंगा करेंगे। हमने यहाँ अपोलो चर्च 25 तारीख को जब घर से आने लगे तो हमारे बच्चे कुछ रोकने की कोशिश किए। हमने बोले भाई हमें जाने दो, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि इनको पता था कि कमजोर है, उतना चल नहीं पाएंगे। बाकी हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन से मजबूत हो रहा था। फिर हमने अपने बच्चों से बोला कि मेरे को जाने दो, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, मैं जाऊंगा और शाम तक आ जाऊंगा। मैंने अपने घर से सुबेरे ही पहला दिन 6 बजे निकल गया था। उत्तम नगर से मेट्रो आया, उसके बाद छतरपुर आया। छतरपुर में हमने बताए थे डॉक्टर ने कि वहाँ से अपोलो बस जाती है, उस बस में बैठ के आप जाना जी। तो जी यहाँ पर जब आप आए तो अपोस्तल जी प्रचार कर रहे थे, तो क्या प्रभु ने आपसे बात की थी उस प्रचार से?
तो पहला रोज संडे को जब यहाँ ये फॉलो चर्च में आया, जैसे हमने प्रवेश किया वैसे मेरे को बहुत आनंद और आनंद आने लगा। आया, मैं अंदर आके कुर्सी पे बैठा, कुर्सी पे बैठ गया। बैठ के लोग यहाँ प्रार्थना करने लगे, उनके तरफ हम थोड़ा थोड़ा देखने लगे, मैं भी कभी ध्यान देने लगा। उसके बाद अपना आराधना शुरू हुई, स्तुति शुरू हुई, सारे हमने वचन को सुनते रहे, वचन मानते रहे। उसके बाद अपने अपोस्टल अंकित जी प्रभु के दास आए, वचन उन्होंने सुनाना शुरू किया, वचन हम ग्रहण करते गए। कुछ देर के बाद में प्रभु के दास ने वचन फरमाए कि प्रभु के घर में चाहे कितनो ही बीमारी हो, कोई सा बीमारी हो, और प्रभु यीशु प्रभु पर विश्वास करे तो उसको जिंदगी में दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आज आपका पिता आपसे कह रहे हैं आपको इस बीमारी में मरने की जरूरत नहीं। अगर आप केवल विश्वास करो, आज आप हर बीमारी से चंगे होके जा रहे हो। ये वचन आप कह रहे थे आपने अपने हृदय में ग्रहण किया। जब घर गए तो क्या किया आपने? सबसे पहले प्रभु के दास बताए थे, उस वचन को सबसे ज्यादा अमल किया था कि मैं घर जाऊंगा, मेरे पास जितनी दवाइयां होगी सारी बाहर ले जाकर प्लाटों में फेंक दूंगा। ओ हालेलुया। भाई बता रहे हैं कि अपने घर गए, सबसे पहला काम किया, सारी दवाइयों की पोटली बनाई और उठा के घर से बाहर फेंक दी। वो दिन है, आज का दिन है, एक भी मेडिसिन नहीं ली है। इनकी रिपोर्ट है, डॉक्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फिट है वो। अभी आप अपना हाथ दिखाएंगे, अभी इनके हाथों में ये नसों के गड्ढे हो जाते थे, पूरी नसें हाथों में। आप देख रहे हैं पूरा हाथ इनका प्लेन हो चुका है। हर एक निशान, जो कोड़ का निशान था, सारा कोड़ इनका पूरी तरीके से जा चुका है। स्वेलिंग नहीं है, पूरी तरीके से चंगे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने, इनके परिवार ने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है। आए थे चंगाई लेने, प्रभु ने बेटा बना लिया। आज प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और एक जिंदा खुदा है।